आज का मैथ है 8th क्लास का। तो क्लास 8 एक्सरसाइज 2.1 बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए पहला सवाल है, अगर x में आप 2 निकालते हो, 2 को माइनस करते हो तो वो 7 हो जाता है। तो वो कहता है ठीक है, आप 7 जो आपने x में 2 निकाला था उसे वापस जोड़ दीजिए। निकालने के बाद 7 आया था ना, तो उसे वापस जोड़ दीजिए। यानी x की वैल्यू थी 9, जब 9 से 2 निकलेगा तभी तो 7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है y एक संख्या है, अगर मैं इसमें 3 जोड़ूंगा तो ये 10 हो जाता है। अगर मैं y में 3 ऐड करता हूं तो ये 10 हो जाता है। तो एक काम करो, आप 10 से वापस 3 निकाल लो तो आपको क्या दिखाई देगा? 7। कि ये 7 था, 7 में 3 ऐड किया तो 10 आया। जब 7 में 3 को जोड़ा जाएगा तभी 10 आएगा। इन्हीं सवालों को बोला जाता समीकरण यानी इक्वेशन। और बिना इक्वेशन के आप मैथ नहीं कर सकते। इक्वेशन, अलजेब्रा, ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको आना ही चाहिए। तीसरा कहता 6 इक्वल किसके? जब z में 2 ऐड किया गया, जब z में आप 2 जोड़ोगे तो ये 6 हो जाएगा। तो कहता आप जोड़ो ही मत, वापस निकाल दो z। ठीक है, 6 जोड़ने पे अगर 6 आता है तो वापस 2 निकाल दो तो आपको z का मान क्या दिखाई देगा? 4, यानी z इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 4 वो कहता है 3/7 में अगर मैं x जोड़ता हूं तो ये 17/7 हो जाता है। ठीक है जी, अगर जोड़ने पे 17/7 17/7 आता है जोड़ने पे, तो आप इसको वापस माइनस कर दो तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि नीचे 7 है तो 7 ही लिखा जाएगा बस एक बार, और 17 में से 3 काटा जाएगा और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 70 से अगर 3 गए तो बचेगा आपका 14/7 और काटने पे बचेगा आपका 2। तो x की वैल्यू यहाँ 2 आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, कह रहा किसी संख्या को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर जाते हो, गुणा करते हो, तो वो 12 बन जाता है। अगर हम संख्या को 6 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो पक्की बात है 6 दूनी 12, x का मान 2 है, पर करके दिखाना होगा। तो एक काम करो, क्योंकि तुमने मल्टीप्लाई किया था, इसको वापस डिवाइड कर दो। क्योंकि मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है, गुणा का उल्टा भाग और भाग का उल्टा गुणा। तो ये हो गया आपका 2। तो आंसर आ गया 2। 6 2 जा 12, 6 दूनी 12। क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें प्लस और माइनस था ही नहीं, जब नहीं था तो डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो गया। अगर t को आप 5 से डिवाइड करते हो तो वो 10 आ जाता है। यानी एक संख्या को अगर आप 5 से भाग करोगे तो वो 10 हो जाएगा। तो वापस उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने आप उसका जवाब आ जाएगा। संख्या क्या थी? तो t को लिए, जो नीचे होता है वो ऊपर से मल्टीप्लाई करता है और जो ऊपर होता है वो नीचे से। तो इसलिए नीचे वाला 5 ऊपर चला गया तो वो संख्या हो गई कितनी? 50। समझे जी? डिवाइड मल्टीप्लाई आता है और मल्टीप्लाई डिवाइड आता है। तो 50 को अगर आप 5 से भाग करोगे तो आपके 6 आंसर आएगा।
तो 50 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अगर आप 2 से तो गुणा करो, एक संख्या को 2 से गुणा करो और 3 से भाग करो, 2 से गुणा करो और 3 से भाग करो तो वो 18 दिखाता है। ठीक है जी, तो कहता है ठीक है जी, तो हम उल्टा कर देंगे। अगर x को 2 से गुणा मल्टीप्लाई किया गया है तो उसे हम डिवाइड करेंगे, और 3 से डिवाइड किया गया है तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो गया, और जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो गया। यानी नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। 2 के पड़े में आता है और ये भी 2 के पड़े में आता है। जब एक संख्या यानी दोनों संख्या एक ही पाड़ से कट जाती है, एक ही टेबल से कट जाए तो काट देना चाहिए। तो अब रह गया आपकी x की वैल्यू 9 3 जा 27। अब वो कहता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कहता है 1.6 इक्वल टू y अपॉन में, y है ना 1.5। तो कुछ नहीं करना, बस अगर आप इस वैल्यू को डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू यहाँ पर वापस मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी 1.6 को मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दीजिए, 1.6 को 1.5 से गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 16 पंजे 80 की 0 और 16 कम 16 और 24 डिवाइड, और पॉइंट के बाद एक रकम और पॉइंट के बाद एक रकम, कुल मिला के 2 रकम पॉइंट के बाद आ रही है। तो पीछे से 2 रकम छोड़ दीजिए, 1 और 2, तो जो y की वैल्यू है वो 2.4 आ जाती है। ठीक है जी। प्रश्न नंबर 9 कहता है 7x माइनस 9 इक्वल 16। 7x में से अगर आप 9 निकालोगे तो वो 16 आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, माइनस हुआ तो प्लस हुआ, प्लस हुआ तो माइनस हुआ, प्लस हुआ तो माइनस हुआ, मल्टीप्लाई हुआ तो डिवाइड हुआ, और डिवाइड हुआ तो मल्टीप्लाई हुआ। अब ये कह रहा है यहाँ माइनस हुआ तो प्लस करो, मल्टीप्लाई हुआ तो डिवाइड करो। जैसे ये रहा, माइनस 9 था तो उसे वापस प्लस 9 इस तरफ ले आके कर दो, इक्वल के बाद ले आओगे तब होगा ये। तो कितना हो गया? ये हो गया जी 25। और क्योंकि मल्टीप्लाई गुणा जो है 7 से है तो उसी 25 को अब मल्टीप्लाई का जवाब डिवाइड है। अब ये कटते नहीं है तो ये रुक गया। तो x की वैल्यू है 25/7, 25/7। ठीक है जी। अब क्वेश्चन रह गया आपका 10, 11 और 12। इसको नोट कर लो, फिर मैं वो भी कराता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो, फिर मैं इसे कराता हूँ। ठीक है, अब एक एक करके सवाल को करता हूं और अपने आंसर को मैच करना। ठीक है जी। देखिए, ठीक है जी। अब देखिए 14y माइनस 8 इक्वल टू 13। 14y में अगर 8 घटाओगे तो 13 आएगा। कह रहा ठीक है, आप पहले 13 में जो माइनस किए थे उसको वापस प्लस कर दो, उसके बाद बताओ कितने हुए। 13 और 8 कितने होते हैं? 21। अब क्योंकि y 14 को मल्टीप्लाई करता है, 14 को मल्टीप्लाई करता है,
14 और y गुणा है, तो 21 को डिवाइड करेगा, इसका मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा, ऊपर का नीचे आ जाएगा। अब क्योंकि दोनों एक ही टेबल में आते हैं, एक ही पहाड़े में आते हैं, ये आता है 7 के पहाड़े में 3 पे और ये आता है 2 पे। 7 3 जा और 7 2 जा, तो y की वैल्यू जो होगी वो 3/2 होगी। ठीक है जी, मैच कर लेना आंसर। अब कहता है 17 में से अगर 6p घटाओगे, माइनस करोगे, तो वो 9 हो जाता है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, 17 को ये रख दें, वहां से इसको लेके आते हैं, या फिर एक काम करो, -6p को अपने पास रखो, यहाँ 9 था, इसको उठा के वहाँ ले आओ, 17 17 -6p को भी अपने पास रखो, और प्लस माइनस, जब भी एक साइन प्लस का आता है और एक माइनस का आता है तो हमेशा उसको माइनस ही किया जाता है, पर निशान साइन उसका लगेगा जिसकी संख्या बड़ी होगी। और यहाँ पर क्या आ रही है आपकी, 17 की संख्या बड़ी है, 17 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, इसलिए माइनस का। 17 में से अगर 9 भी काटोगे तो भी 8 बचेंगे। ठीक है जी। अब वो कहता है p की वैल्यू निकालो, यहाँ -8 था और डिवाइड, ये से मल्टीप्लाई कर रहा है p से, तो ये अब करेगा डिवाइड, माइनस माइनस कट जाता है और दोनों एक ही टेबल यानी एक ही पहाड़े में आते हैं। ये 2 के टेबल में 4 पे और ये 2 के टेबल में 3 पे आता है। 2 4 जा 8, 2 3 जा, तो जो p की वैल्यू है वो हो गई 4/3। तो ये भी आंसर मैच कर लो। अब आता है सवाल नंबर लास्ट, जो है आपका 12। कहता है x/3 17/15। जो प्लस किया है उसको वापस माइनस कर दो, इसको बाद में करेंगे भाई, उतार दो। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो 15 आ रहा है पर यहाँ कुछ नहीं आ रहा। थोड़ा जो मैथ में वीक होते हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत आती है। तो नीचे तो आ रहा है 15, तो 15 ही आएगा। 15 के पहाड़े में 15 कितने पे आता है, 1 पे आता है, तो यहाँ लगेगा 7 एकम 7, 7 1 जा 7। पर यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 माना जाएगा। और 1 के पहाड़े में 15 कितने पे आता है, 1 के पहाड़े पे, 1 के टेबल में 15 जो है 15 पे ही आता है, इसलिए जो उसके ऊपर की वैल्यू है 1, उसको 15 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 15 1 जा 15 हो जाएगा। फिर इसको ऐसे ही रहने दो, अभी इसका नंबर नहीं आया है, इसका काम हो गया। अब देखो 7 तो प्लस का है पर माइनस का 15 ज़्यादा है, और जिसका ज़्यादा होता है उसका ही निशान आता है, साइन उसी का ही आता है। जैसे कि 15 में से काटोगे तो 15 का साइन, 15 में 7 काटोगे तो बचेगा आपका 8। ठीक है जी। अब कहता है x को ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, भाग कर रहा है ना, क्योंकि प्लस माइनस तो हो गया ख़त्म, अब तो सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड रह गया। यहाँ 8/15 है, क्योंकि ये नीचे आ रहा है डिवाइड, तो ये ऊपर जाएगा, 8 के पास जाएगा। और 3 और 15, 3 और 15 एक ही टेबल में आते हैं, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। तो जो x की वैल्यू है वो हो गई आपकी -8/5। तो आपका ये 2.1 8 क्लास का समीकरण खत्म हो गया। ठीक है जी।